तो अगला टॉपिक है अपना ब्राह्मण साहित्य। पहला अपन ने पढ़ा वेद, वेद के बाद दूसरा टॉपिक है अपना ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आते हैं, तो क्या क्या मिले हैं ब्राह्मण साहित्य के यानी कि ब्राह्मण लिटरेचर। ठीक है, तो इसमें हमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ठीक है, और गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है ये। और इसके अंदर है ना, देखो जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और ये सब सामवेद और अथर्ववेद है ना, इसके अंदर कौन कौन से ब्राह्मण साहित्य हैं। तो जो जो अपना ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण है। ठीक है, और यजुर्वेद के अंदर है ना शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ठीक है, उसके बाद सामवेद के अंदर पंचशील ब्राह्मण सिद्धांत है। ठीक है, और षड्वेश ब्राह्मण सिद्धांत और जैमिनीय ब्राह्मण सिद्धांत है। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य है एक तरीके से। और अथर्ववेद के अंदर गोपद ब्राह्मण साहित्य है। ठीक है, तो अब इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं अपन। तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर कौन कौन से, तो क्या 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 मिला है ब्राह्मण साहित्य के अंदर तो ब्राह्मण साहित्य के अंदर तो इसमें यज्ञ करने की विधियाँ, यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख। ठीक है, ये सब मिला है, यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, यज्ञ करने की विधियों यानी ब्राह्मण साहित्य किस किस में लिखा गया है, तो गद्य व पद्य शैली में, दोनों शैली में। ठीक है, दोनों शैली में लिखा। ठीक है, उसके बाद जो अपना जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, इनका क्या क्या देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य इतने भागों में बटा है, मतलब 6, मतलब ब्राह्मण साहित्य का टोटल कितने पार्ट है, 8 पार्ट है। ठीक है, अब उनको हम मतलब कि उनके प्रकार के आधार पर पढ़ते हैं। तो जो अपना ऐत्रेय और ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण है ना, तो इनके ब्राह्मण साहित्य के प्रकार, तो ब्राह्मण साहित्य के हम प्रकार पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के प्रकार में सबसे पहले आता है, फर्स्ट आता है ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्य, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है इसके अंदर कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, अब ये ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण है, पहले हम इन सबको देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा आता है इसके अंदर शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, उसके बाद इसका चौथा है मतलब कि शतपथ ब्राह्मण हो गया। उसके बाद तैत्तिरीय ब्राह्मण, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ये, ठीक, तैत्तिरीय ब्राह्मण। उसके बाद जो इसके अंदर 5वां पॉइंट आता है पंचशील ब्राह्मण सिद्धांत, 5वें नंबर पे है। तो पंचशील पंचविश ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, उसके बाद छठा आता है, तो 6 को बोलते हैं षड, तो षड्विश ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, उसके बाद जो 7वां है इसके अंदर वो जैमिनीय ब्राह्मण सिद्धांत है, जैमिनीय ब्राह्मण साहित्य। तो जैमिनीय ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, इनको अपन पढ़ते हैं पहले। तो इसके अंदर एक और आता है अगला 8वां, उसे बोलते हैं गोपद ब्राह्मण। तो इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हैं। तो इसके जो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण है ना, वो ऋग्वेद के अंदर आते हैं। ठीक है, किसमें, ऋग्वेद। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस में आते हैं, तो ये आते हैं यजुर्वेद में, यजुर्वेद। ठीक है, उसके बाद पंचविश ब्राह्मण और षड्वेश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण ये किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं सामवेद के अंदर। ठीक है, सामवेद। ठीक, ये सब किस में आ गए, सामवेद के अंदर। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला बचता है अपना अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर आता है गोपद ब्राह्मण।
यानी कि इसका 8वां। तो अपन देख लेते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य के कितने प्रकार है? 8 प्रकार के होते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण साहित्य। और एक और होता है गोपद ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्य और कौशिकी ब्राह्मण साहित्य को ऋग्वेद के अंदर आता है। शतपथ ब्राह्मण साहित्य और तैत्तिरीय ब्राह्मण साहित्य यजुर्वेद के अंदर आता है। और उसके बाद पंचविंश और षड्विंश और जैमिनीय ब्राह्मण सिद्धांत साहित्य ये आते हैं सामवेद के अंदर। और अगला आता है अपना वेद, कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर गोपद ब्राह्मण साहित्य आता है। ठीक है, तो ये अपने ब्राह्मण साहित्य हुए। तो एक और बच रहा है वैसे इसके अंदर, उसको नोट करके अगला अपन पढ़ेंगे आरण्यक साहित्य। ठीक है, तो इसके अंदर एक बच रहा है, कौन सा? तो इसके अंदर एक बच रहा है अपना, कौन सा? तो इसके अंदर 8वां है गोपद ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, और गोपद ब्राह्मण किसके अंदर आता है? तो इसका है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर आता है कौन? गोपद ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, तो इतना अपन ने नोट किया। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक आता है इसका आरण्यक साहित्य। तीसरा, वेद के बाद कौन सा आया था? सबसे पहला तो जो वैदिक साहित्य कौन कौन सा है? पहला वेद, उसके बाद कौन सा? ब्राह्मण साहित्य, और तीसरा आता है अपना आरण्यक साहित्य। ठीक है, तो आरण्यक साहित्य। अब ये आरण्य का मतलब क्या होता है ये बताओ आप सबसे पहले। तो आरण्य का मतलब होता है ये वन, यानी अरण्य एक तरीके से। तो इनकी रचना कहाँ हुई? तो इनकी जो रचना है ना, आरण्य यानी आरण्य, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली वनों में, वनों, या फिर अरण्य किसको बोलते हैं? जंगल को। ठीक है, तो अरण्य में हुई। ठीक है, रचना कहाँ हुई इसकी? अरण्य, वनों में। ठीक है, और इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु देखते हैं अपन। तो इसकी विषय वस्तु मतलब कि इसका मतलब आरण्यक साहित्य किसके लिए है, मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है, तो इसकी विषय वस्तु मतलब ये हुआ। ठीक है, विषय वस्तु का मतलब समझ गए, यानी कि साहित्य जिसके अंदर मतलब कि विभिन्न प्रकार की मतलब कि क्या उसके अंदर क्या 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 ज्ञान लिखा हुआ है और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, तो ये होती है उसकी विषय वस्तु। तो इसके अंदर विषय वस्तु के अंदर अपन लिखेंगे रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक ज्ञान। ठीक है, तो ये आते हैं आरण्यक साहित्य में। ठीक है, तो दार्शनिक तत्व है। ठीक है, आरण्यक अपना कंप्लीट हुआ।